4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। उनको रावलपिंडी जेल के ज़नाने हिस्से में एक 7 बाई 10 फुट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहाँ उनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था ताकि इसको भुट्टो से अनसियत न हो जाए। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और दांतों के मशहूर डॉक्टर न्याजी इनके लिए खाना भेजा करते थे। भुट्टो की जिंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ सुलेमान तसीर, जिनका बाद में कत्ल कर दिया गया, अपनी किताब भुट्टो में लिखते हैं, शुरू के दिनों में भुट्टो जब बैतुल खुला जाते थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहां भी इनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि इन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि इन्हें बैतुल खुला जाने की जरूरत ही न पड़े। कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई थी और इनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा एक बैतुल खुला बनवा दिया गया था। भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की आज़ादी थी। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो को फांसी देने के लिए लाहौर से बुलाया गया था। उनका ये काम पश्तनी पेशा था। उनका खानदान महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने से फांसी देने का काम कर रहा था। उस वक्त मसीह की तनख्वाह 375 रुपये माहाना थी और हर फांसी देने पर इन्हें इजाफी 10 रुपये मिलते थे। जेल में रहते हुए भुट्टो मुसलसल अपने मसूड़ों में दर्द से बेहद परेशान थे। इनमें पिस भी पड़ गई थी। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर न्याजी एक लालटेन की रोशनी में इनके दांतों का मुआयना कर रहे थे तो भुट्टो ने इनके साथ मजाक किया, तुम भी मेरी तरह से बदकिस्मत हो। तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए एक कैदी मिला है। बेनज़ीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक इनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फौजी हैं वो कह रहे हैं हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनज़ीर अपनी स्वाना उमरी डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं, मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है। मेरी वालदा को भी मालूम था, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। उसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार थे। नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को एक शेवरलीट कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद इन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। उनके दरमियान 5 फुट की दूरी रखी गई। बेनज़ीर लिखती हैं, मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए इन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा कि लेकिन जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले ख़ानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है, लेकिन एहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हिदायत मसूल हुई हैं कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाए। वो ज़मीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि इनकी कोठरी से इनकी मेज़, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनज़ीर मज़ीद लिखती हैं, इन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगज़ीन मुझे वापस कर दी। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। इन्होंने मुझे इनके वकील के दिए हुए कुछ सिगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सिगार बचा कर रखा है। उन्होंने शालीमार कोलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने इन्हें रोक दिया। उस पर इन्होंने कहा अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन बाद में इसे बेनज़ीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। बेनज़ीर ने कहा कि कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इसकी इजाज़त नहीं दी। बेनज़ीर मज़ीद लिखती हैं कि मैंने उन्हें कहा कि प्लीज़, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं और मैं इनकी बेटी हूँ। ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे इनके गले लगाने का हक़ है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया था। मैंने कहा गुड बाय पापा। मेरी वालदा ने सलाखों के दरमियान हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेज़ी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। जेल सुप्रिटेंडेंट यार मोहम्मद ने उन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया, जिसे इन्होंने चुपचाप सुना। भुट्टो ने कोठरी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से कहा कि मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुल रहमान से काफी लाने के लिए कहा। उन्होंने रहमान से कहा कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनकी रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद उनका रेजर इसलिए वापस ले लिया गया था कि कहीं वो इसे खुदकुशी न कर लें। सुलेमान तसीर लिखते हैं, भुट्टो ने कहा मुझे दाढ़ी बनाने की इजाज़त दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर इन्होंने अपने दांतों पर ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल बनाए। उसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 बजे इन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज पहने हुए थे। जेल एहलकारों ने कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो इन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की। आखिरकार इन्होंने ज़बरदस्ती इनके हाथ रस्सी से बांध दिए। उसके बाद इन्हें एक स्ट्रेचर पर लटाकर तकरीबन 40 गज की दूरी तक ले जाया गया। सुलेमान तसीर मज़ीद लिखते हैं, उसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के फंदे तक खुद चल कर गए। जल्लाद ने उनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया। उनके पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया, जल्लाद तारा मसीह ने लीवर खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज से फिनिश आउट।
उस ज़माने में रावलपिंडी सेंट्रल जेल में खुफिया एहलकार रहे कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 223 दिन में लिखते हैं, थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के एक फोटोग्राफर ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फ़ोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो के इस्लामी तरीके से खितने भी हुए थे या नहीं। तस्वीर उतारने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के खितने हुए थे। बाद में श्याम भाटिया ने अपनी किताब गुड बाय शहजादे में लिखा था कि बेनज़ीर ने इन्हें खुद बताया था कि भुट्टो को मौत के बाद भी इस बेइज्जती से गुजरना पड़ा था। बेनज़ीर अपनी स्वाना उम्री में लिखती हैं, मम्मी की दी हुई नींद की गोलियों के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं ज़ोर से चिल्लाई, नो नो। मेरी सांस रुक रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो। पापा पापा मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर उस घर में गए जहां नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को नजरें बंद किया गया था। उससे मिलते ही बेनज़ीर के पहले अल्फाज से, हम वज़ीर आज़म के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब था, इन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनज़ीर लिखती हैं, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे घुंसा मारा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, आप इन्हें इनके अहले खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं। उसके बाद उस जेलर ने भुट्टो की एक चीज़ बेनज़ीर को सौंपी। बेनज़ीर लिखती हैं, उसने मुझे पापा की शलवार कमीज़ दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। उससे शालीमार को लोन की महक अभी तक आ रही थी। फिर उसने एक टिफ़न बॉक्स दी जिसमें उन्हें गुज़िश्ता 10 दिनों से खाना भेजा जा रहा था जिसे वो खा नहीं रहे थे। उसने उनका बिस्तर और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा, इनकी अंगूठी कहाँ है। जेलर ने पूछा, इनके पास अंगूठी भी थी क्या। फिर उसने झोले में से अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया और फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार कह रहा था कि इनकी आखिरत बहुत पुरस्कून थी। मैंने सोचा फांसी भी क्या कभी पुरस्कून हो सकती है। बेनज़ीर के ख़ानदान के मुलाजिम बशीर की निगाह जैसे ही भुट्टो के शलवार कमीज़ पर पड़ी, वो चिल्लाने लगा कि इन्होंने हमारे साहब को मार दिया।